नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी पाल है और आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर रोचक कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का नाम है नादान दोस्त। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। केशव के घर छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाया करते थे। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने कौन सा आनंद मिलता था। दूध और जलेबी की तो सुध उनको थी ही नहीं। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह के निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तब केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा। केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर झाड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और झाड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल का भी हल निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे,
बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न थीं, जिसके कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था उस तरफ वह हिल जाता। उस वक्त केशव को भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ती होगी, यह उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर के बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर छज्जे पर ही था। बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कि कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कैसे बच्चे हैं भैया? केशव कहता है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा कहती है, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों ही चीज़ें रख दीं और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। फिर श्यामा कहती है, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार छज्जे पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तब श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव कहता है, और अगर गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोले? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे न दिखाने पर। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था।
श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या फिर इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और वे धीरे धीरे उन्हें पंखा झालने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? तब केशव कहता है, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रखा होगा कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा उनको जरूर मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने पूछा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव किससे इसका पाप पड़ेगा? हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।